देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 से जो वैकेंसी आई है उसमें जोन वाइज वैकेंसी कुछ इस तरीके से है। अहमदाबाद में 516, अजमेर में 132, बेंगलुरु में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516, जम्मू श्रीनगर में 145, कोलकाता में 1382, मालदा में 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12, प्रयागराज में 227, पटना में 111, रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, सिलीगुड़ी में 40 और तिरुवनंतपुरम में 174। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे से लोगों ने मैसेज किया कि किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए, तो डिपेंड करता है। देखिए ये जनरली ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये कई एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस कैंडिडेट को किस तरह की जॉब चाहिए। आप एक कैंडिडेट वो है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसे सिर्फ कहीं भी मिल जाए वो जाना चाह रहा है, तो एज ए कैंडिडेट आप लोग ध्यान रखिएगा, कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिक ज़्यादा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो 1382 वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की, लेकिन इसमें कैंडिडेट ज़्यादा पास किए जाएंगे तो कम से कम ये तो है कि प्री निकालेंगे तो आप मेंस में फाइट करेंगे। और जहाँ पे वैकेंसी ना के बराबर है, कम है, वहाँ पे कैंडिडेट कम बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, तो सीधी बात फाइट प्री में ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। जहाँ पे वैकेंसी कम होगी तो बहुत से लोग प्री ही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मेंस में क्या बैठेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोलकाता में वैकेंसी है 1382, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मुंबई से फिल कर सकते हैं। जो लोग कोलकाता में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो वो मुंबई से फिल कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद में आप भुवनेश्वर से या बिलासपुर से, इन 4 जगह से जिन्हें कोई भी नौकरी चाहिए तो इन 4 जोन में से किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब डिपेंड करता है किसी जिन कैंडिडेट के पास पहले से कोई नौकरी है और वो नौकरी चाह रहे हैं लेकिन अब इन जगहों पे नहीं जाना चाह रहे हैं, कोलकाता में नहीं जाना चाह रहे हैं, मुंबई में नहीं जाना चाह रहे हैं। हालांकि मुंबई में तो मुंबई लगभग ठीक है, तो जिनके पास नौकरी है पहले से और वो लोग आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो मुंबई से फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास पहले से अच्छी जॉब है लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही घर के पास में रहें, लेकिन नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब कोई यूपी का कोई कैंडिडेट है तो यूपी के कैंडिडेट प्रयागराज में 227 वैकेंसी है। उसके बाद में क्या नाम आपका गोरखपुर 129 वैकेंसी है। अब देखिए प्रयागराज गोरखपुर से फिल कर दीजिए जिनके पास पहले से नौकरी है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे वैकेंसी कम होती है वहाँ पे फॉर्म भी कम अप्लाई होता है। तो अब जितना फॉर्म कोलकाता में अप्लाई होगा उतना फॉर्म प्रयागराज या क्या नाम गोरखपुर में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे कैंडिडेट ऑटोमेटिक ही ना के बराबर फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सीधी सी बात क्या है कि गोरखपुर और प्रयागराज में ना के बराबर फॉर्म अप्लाई होगा। जहाँ पे कहीं 20 लाख अप्लाई होगा तो वहाँ 4 लाख अप्लाई होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जिनके पास पहले से नौकरी है अच्छी, लेकिन बस ये है कि उससे हायर लेवल की नौकरी चाह रहे हैं तो वो लोग प्रयागराज और गोरखपुर में अप्लाई कर सकते हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। उसके अलावा फिर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कुछ लोगों को रनिंग जॉब चाहिए या क्या नाम ऑफिस जॉब चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। तो जिन कैंडिडेट को रनिंग जॉब चाहिए, रनिंग जॉब में देखिए आपकी जो ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है तो वो रनिंग जॉब है, यानी आपको ट्रेन पे रहना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है वो आपकी स्टेशन पे रहना पड़ेगा, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र ये भी स्टेशन पे रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपकी ऑफिस जॉब है। इनकी पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर में या डिवीज़न में या फिर किसी वर्कशॉप में इनको ज्वाइन कराया जाता है।
और ये जो इनकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 10 से 6 जॉब होती है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं चलती है। बाकी ये जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन तीनों पोस्टों में शिफ्ट चलती है। नाइट में भी लगा सकते हैं आपको, डे में भी ड्यूटी हो सकती है। लेकिन हाँ, जहाँ आप इन पोस्टों पे काम करेंगे तो इसका सीरियस बात क्या है, जैसे ये गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की पोस्ट है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी लेवल 5 की पोस्ट है, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर में सैलरी ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनको रनिंग अलाउंस मिलता है, क्योंकि ये लोग ट्रेन पे रहते हैं तो इनको रनिंग अलाउंस मिलता है। उसके अलावा यदि ट्रेन लेट होगी तो इनको ओवर टाइम भी मिलेगा, और रात में ये ड्यूटी पे जा रहे हैं तो इन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। अब जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनका क्या होता है, उनका टाइम फिक्स होता है। मान लीजिए 10 से 6 इन्हें ऑफिस जाना है और 6 बजे के बाद में ऑफिस से वापस घर आना है। उसके अलावा अब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यदि इनको हेडक्वार्टर और डिवीज़न में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अब डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति पैसा ज़्यादा कमाना चाह रहा है, कोई व्यक्ति आराम की नौकरी देख रहा है, तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो यदि किसी भी कैंडिडेट को ऑफिस जॉब चाहिए तो ऑफिस जॉब के लिए तो ध्यान रखिएगा आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग ध्यान रखिएगा विदाउट बैक स्पेस, जिसमें बैक स्पेस का यूज नहीं होता है। विदाउट बैक स्पेस 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पिछली बार क्या हुआ था, जब लोगों का प्री निकल गया था, उसके बाद मेंस भी क्लियर हो गया, तो उसके बाद में बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि इसमें विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग होती है। तो ये जो टाइपिंग है विदाउट बैक स्पेस होगी, यानी जिसमें आपका कीबोर्ड का बैक, जिस टाइप में आप टाइपिंग करेंगे तो बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते, यानी कुछ गलत लिख गया तो उसे मिटा नहीं सकते हैं। बाकी जो वैकेंसी है ध्यान रखिएगा कि इस बार जो वैकेंसी है ना के बराबर है, और आप लोग प्री में अभी से मान के चलिए कि जिसका 85 मार्क्स से कम में स्कोर हो रहा है किसी भी जोन में, 85 मार्क्स से ऊपर ही नंबर लाने की कोशिश करें, तभी जाके प्री के चांसेस रहेंगे आपका प्री क्लियर होगा। क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी 40,000 वैकेंसी जो ठीक ठाक थी 35,000 के आसपास, तब ये हालत थी कि जोन वाइज हर जोन में वैकेंसी इससे डबल या 3 गुनी थी। अब जैसे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में इस बार, प्रयागराज में इस बार 227 वैकेंसी है, और पिछली बार प्रयागराज में 4,000 वैकेंसी थी। और जब प्रयागराज में 4,000 वैकेंसी थी उस टाइम पे क्या नाम, जब कट ऑफ गई थी लगभग 75-76 नंबर UR की कट ऑफ गई थी लेवल 5 की पोस्ट के लिए, और लेवल 6 की पोस्ट के लिए कट ऑफ गई थी लगभग 83-84 नंबर। तो ध्यान रखिए यहाँ पे लेवल 6 और 5 की जो पोस्टें हैं, जब उस टाइम पे 100 में से 83 नंबर क्या नाम है लेवल 6 की पोस्ट के लिए कट ऑफ जा रही थी, और लेवल 5 की पोस्ट के लिए 75 नंबर जा रही थी, जब 4,000 वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन रहेगा। तो इसलिए 85 मार्क्स से नीचे प्री में स्कोर करने की सोचें ना, अपनी तैयारी इस हिसाब से करें जिससे बेहतर स्कोर कर सकें। दूसरा ये है कि क्या पढ़ना है आपको, उसके लिए जो GS है, GS में किसी भी एक किताब को आप उठा लीजिए, जिसमें आपका सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और साथ ही साथ आपका साइंस, इसमें सारा सिलेबस दिया गया हो। एक किताब कोई अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। अब देखिए ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें GS में आप नहीं याद रख सकते हैं। आप सोचेंगे नाम कि नहीं एक किताब पढ़ ली दूसरी पढ़ लें, 2-4 किताबें पढ़ने, GS की 2-4 किताबें आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत गलती कर रहे हैं। GS की कोई एक किताब पकड़िए, उसे बार बार पढ़िए, क्योंकि जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें याद रहेंगी। अब आप सोचेंगे नहीं क्या नाम हर पॉलिटी की अलग किताब ले आएँ, हिस्ट्री की अलग किताब ले आएँ, ज्योग्राफी की अलग किताब ले आएँ। यदि आप PCS वगैरह या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तब आप अलग अलग किताबें ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई एक किताब लीजिए जिसमें सारा GS का सिलेबस हो। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से किताब ले लीजिए, और एक किताब को बार बार पढ़िए, मेरी समझ में उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा जिस टाइम पे पेपर हो उससे 2-3 महीने पहले, क्योंकि देखो अभी 8 से 9 महीने
में कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो उससे 2-3 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ लें। उसके अलावा जो मैथ्स रीजनिंग है, मैथ्स के लिए आपका जो सिलेबस रहता है पूरा एसएससी वाला सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। आप कोई कहे कि नहीं क्या नाम हमें ज्योमेट्री नहीं आती तो आप भूल जाइए। ज्योमेट्री नहीं आती तो ज्योमेट्री आपको सीखनी पड़ेगी। कोई कहे कि मेरे को मेंसुरेशन नहीं आती, ट्रिगो नहीं आती, तो आप भूल जाइए, आपको पढ़ना पड़ेगा ही है। अदरवाइज़ आप ध्यान रखिएगा कि 60,000 वैकेंसी में आपकी फ़ाइट नहीं है कहीं पे भी। तो वो आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं, तो अलग अलग यूट्यूब पे सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद में रीजनिंग में ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में आपका एसएससी के साथ साथ एसएससी वाला पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। बैंकिंग का भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्विज वगैरह देते रहिए, एसएससी और बैंकिंग, क्योंकि उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो बैंक लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से तैयारी शुरुआत से करिएगा। तो इसमें मैथ्स रीजनिंग और क्या नाम जीएस का ही खेल है। बाकी प्रीवियस ईयर को मॉक दीजिए, और ख़ास करके एसएससी वाले मॉक, एसएससी के आप सीजीएल सीएचएसएल के मॉक देते रहिए, क्योंकि एनटीपीसी के इतने मॉक उपलब्ध नहीं हैं क्या नाम प्रीवियस ईयर वाले। लेकिन एसएससी के यदि आप दे रहे हैं मैथ्स के तो आप कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि प्री यदि आप निकाल लेंगे तो मेंस में कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि 8,000 वैकेंसी ना के बराबर वैकेंसी होती है। और आपको पता है कि जो एसएससी का अच्छा खासा कैंडिडेट है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठेगा। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि जो पिछले वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें, जैसे जिनका पिछली वैकेंसी में लेवल 6 या लेवल 5 की पोस्ट पे हो गया, वो लोग इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनकी सर्विस 1.5 से 2 साल हो गई और रेलवे में प्रमोशन बहुत जल्दी है, और इसलिए वो लोग चेंज नहीं करेंगे। तो उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो भी कैंडिडेट आएगा फ्रेश कैंडिडेट आएगा, तो जो पिछले कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं। हाँ, उन लोगों से कंपटीशन है जिनकी पोस्ट लेवल 6-5 की नहीं है, यानी लेवल 3 की पोस्ट पे कोई सिलेक्ट हुआ है या लेवल 2 की पोस्ट पे पिछली बार वाली वैकेंसी में सिलेक्ट हुआ है, तो वो लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लोग लेवल 5 या लेवल 6 की पोस्ट पे पहले से हैं वो लोग नहीं अप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस जोन से अप्लाई करना है आपको। थैंक यू सभी को।